और देखिए, भारत में वीजा पर आए पाकिस्तानियों की वापसी हो चुकी है और उनकी वापसी का वक्त भी अब खत्म हो चुका है। अब भारत में बचे हुए पाकिस्तानी अवैध माने जाएंगे। ऐसे ही पाकिस्तानियों को चुन चुनकर अब पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा है। सरजमी हमारी, भारत छोड़ो पाकिस्तानी। वीजा खत्म, अब एक्शन की बारी। पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए जो समय सीमा तय की गई थी, उसकी मियाद अब खत्म हो चुकी है। आखिरी अल्टीमेटम भी खत्म हो चुका है। वापसी का जो वक्त तय किया गया था, वो वक्त भी अब गुजर चुका है और अब बारी है एक्शन की। उन पाकिस्तानियों के खिलाफ जो भारत में अवैध तरीके से कई सालों से रह रहे थे। ऐसे ही पाकिस्तानियों की पहचान की जा रही है और उन्हें पाकिस्तान वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से आज एक बस 9 पाकिस्तानियों को लेकर बॉर्डर पहुंची। इनमें से एक महिला ऐसी थी जिससे बारामूला के शख्स ने 1982 में शादी की थी और पत्नी भारत में शादी कर 20 से 30 साल से रह रही थी, बिना किसी दस्तावेज के एक अवैध निवासी बनकर। ये मेरे पीछे बस आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की ये बस है। इन्हें जम्मू कश्मीर के बारामूला से लाया गया है। कल कुपवाड़ा से भी एक बस आई थी जिसमें करीब 6 लोग थे और ये इसमें 9 लोगों को लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? बारामूला से सर। क्यों? हमारी बीवी पाकिस्तानी है। अच्छा। ये 82 से यहाँ पर है और यहाँ 82 से रह रही हैं? 84 से यहाँ रह रही है। तो इनके पास कागज? जी सर, पासपोर्ट था, वीजा था, बढ़ा रहे थे। वीजा बढ़ा के तो यहाँ पर सिटीजनशिप नहीं मिला था। सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, नहीं मिला है। पाकिस्तान डिपोर्ट किए जा रहे लोगों में से एक है ओसामा, जिसे पाकिस्तान भेजा जा रहा है, जिसका जन्म तो पाकिस्तान में हुआ, लेकिन पढ़ाई और पालन पोषण भारत में। जन्म पाकिस्तान में होने की वजह से वह पाकिस्तान का नागरिक है और वहीं भेजा जा रहा है। पहलगाम अटैक के बाद अटारी बॉर्डर से पाकिस्तानियों को वापस भेजने के बाद अब डिपोर्ट का एक्शन शुरू हो गया है। जो अवैध रूप से यहाँ पर पाकिस्तानी रह रहे थे, उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। जो 35 साल से 30 साल से 17 साल से 20 साल से यहाँ पर रह रहे थे, जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई और यहाँ पर आ गए थे, उनके पास कोई वैलिड कागजात नहीं थे, उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक बस है जम्मू कश्मीर पुलिस की। जम्मू कश्मीर पुलिस इन्हें पकड़ कर लेकर आई है। इसमें करीब 9 परिवार हैं। इससे पहले कल कुपवाड़ा से भी 6 लोगों को लाया गया था, यानी कुल 15 लोग अब तक लाए जा चुके हैं और इन्हें अब अटारी बॉर्डर से डिपोर्ट किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिसमें किसी का पाकिस्तान में जन्म हुआ तो किसी की पत्नी पाकिस्तान से है, लेकिन गलती ये है कि बिना भारतीय नागरिकता के ये लोग भारत में इतने सालों से रह रहे थे और जब भारत ने एक्शन लिया तो इन्हें भारतीय नागरिकता लेने की याद आ गई। लेकिन अब डेडलाइन खत्म हो चुकी है। एक एक पाकिस्तानी नागरिक को भारत में अवैध माना जाएगा और कार्रवाई होकर ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, पाकिस्तान पर कौन सी स्ट्राइक होनी है, ये तो दिल्ली में जो लगातार हाई लेवल मीटिंग्स हो रही है उसमें फैसला हो चुका है, लेकिन अब तक पानी वाली स्ट्राइक से पाकिस्तान में मारपीट की नौबत आ गई है। वहां के लोग परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको। पहलगाम नरसंहार के बाद भारत ने पाकिस्तान के लगाम कसने के लिए जो कदम उठाए, उनका असर अब दिखने लगा है। सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के फैसले ने पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया है। वाटर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के सिंध और पंजाब में पानी की कमी से तनाव बढ़ चुका है। कई जगहों पर मारपीट, आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही है। उग्र विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लगता नहीं ये हालत जल्द सुधरने वाली है। पाकिस्तानी नेता बौखलाहट में भारत के खिलाफ ऊल जलूल बयानबाजी में लगे हैं। गीदड़ भभकियां देकर नाराज आवाम का ध्यान भटका रहे हैं। इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा।
ये बौखलाहट तो शांत हो जाएगी क्योंकि जल्द भारत कुछ बड़ा करने वाला है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। सैटेलाइट तस्वीरों में एक तरफ 26 अप्रैल की तस्वीर है जिसमें चिनाब नदी में पानी दिख रहा है, वहीं दूसरी तस्वीर 29 अप्रैल की है जहां चिनाब नदी सूखी नजर आ रही है। जिन्ना का देश गर्मी के मौसम में कुलबुलाने लगा है। पाकिस्तान की लाइफलाइन सिंधु नदी का पानी रोक भारत ने जिन्ना लैंड को हैसियत दिखा दी। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जिस चीज का डर है, मैं जहां तक समझता हूं, वो मिलिट्री एक्शन का तो है ही डर, लेकिन सबसे ज्यादा डर है इंडस वाटर ट्रीटी का जो 1960 में हुई थी। उस ट्रीटी को कैप्टन अबेंस किया, ये बहुत बड़ी घटना है। पाकिस्तान की 85% कृषि अर्थव्यवस्था सिंधु पर टिकी है। भारत के इस फैसले से सिंध और पंजाब में पानी की भारी किल्लत महसूस होने लगी है। इसके कारण वहां के किसानों और आम जनता में गुस्सा बढ़ रहा है। पाकिस्तान में पानी की कमी ऐसी ही बनी रही तो जल्द गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। सिंध और पंजाब के बीच हालात बिगड़ सकते हैं। पानी के लिए पाकिस्तानी राज्य आपस में ही लड़ने लगेंगे। पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिरता पर गंभीर असर पड़ने वाला है। भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक और आर्थिक रूप से घुटनों पर ला दिया है। भारत से पंगा लेना पाकिस्तान में ऐसी अशांति फैला सकती है कि जिसकी कल्पना इस्लामाबाद ने की ही नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहलगाम के गुनहगारों को जहन्नुम में पहुंचाने के लिए सरकार और सेना ने प्लान तैयार कर लिया है। उधर पाकिस्तान से तनाव को लेकर एलओसी से सटे हुए गांव में भी अलर्ट है। राजौरी के जाधोत गांव में ग्रामीणों ने बंकर तैयार कर लिए हैं। क्रॉस फायरिंग और गोलीबारी से खुद को बचाने के लिए ये बंकर बनाए गए। हुसैन जी, आप लोग को इस बात का खतरा है, इस बात का डर है कि बंकर बहुत कम है और अभी यहाँ पे आपने अपने परिवार के लिए तो बना दिया है, लेकिन गांव की आबादी बहुत है। सर, तो अगर हमको बहुत, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार हैं जो गांव में, उनके लिए भी बैंकर कोई नहीं, बहुत कम बैंकर है सर। हमको बहुत डर है, माहौल ख़राब हो चुका है दोनों बॉर्डरों, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बॉर्डरों में, तो हम बहुत लोग डरते हैं। तो हुसैन जी, अभी पहलगाम अटैक के बाद आप लोग के गाँव में क्या माहौल है, महिलाओं में, बच्चों में? आप तो गाँव के पंच हैं, आप लोग सब आपस में बैठते हैं, तो अभी क्या स्थिति है? क्योंकि पाकिस्तान का पहला गांव एकदम नज़दीक है, एलओसी बिल्कुल यही, बिल्कुल नज़दीक है सर। रात को लोग सोते भी नहीं, डरते बैठे रहते हैं, बच्चे भी डरे हुए हैं, बहुत सहने हुए हैं कि क्या कब क्या हो जाएगा। तो क्या अभी जब से पहलगाम में हुआ है, जब से पहलगाम में अटैक हुआ है, उसके बाद से क्या अभी तक आप लोगों ने कोई फायरिंग सुनी? क्या उसके बाद से आप लोग को लगा कि एक आध बार फायरिंग हुई हो या फिर फायरिंग हो रही है सर? बॉर्डर पे फायरिंग, हमारे आवाज़ आता है, रात को फायरिंग होती है बॉर्डर पे सर। तो यहाँ भी आती है फायरिंग, लेकिन यहाँ अभी तक तो कल परसों से नहीं हुई, लेकिन बॉर्डर पे फायरिंग होती है सर। लेकिन जिस तरह का माहौल चल रहा है, आपको लग रहा है कि दोनों देशों में कभी भी जो स्थिति है